Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 11, exercise 11D. Polygons and geometrical construction का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द फिगर शोज पार्ट ऑफ एन n-sided polygon where each side is produced a1, a2, a3, a4 and an are the interior angles of the polygon, and x1, x2, x3, x4 and so on xn are the exterior angles. Okay, show that the sum of the exterior angles of the polygons is 360 degree, यानी कि x1, x2, x3, x4, xn को 360 साबित करना है। तो अगर हम बात करें इस पहले वाले की a1 प्लस x1, तो ये क्या बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे 180 बनता है। और मुझे x1 चाहिए ना, तो अगर मैं x1 को रोकता हूँ तो a1 जो है 180 के पास जाकर क्या करेगा, -1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं x2 निकालने की कोशिश करूँगा तो वो 180 डिग्री -a2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x3 निकालने की कोशिश करूँगा तो ये 180 डिग्री -a3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं x4 निकालने की कोशिश करूँगा तो हो जाएगा 180 डिग्री -a4, ठीक है। तो इसी तरह से अगर चलते चले जाएंगे xn तक, तो ये कहानी चलती चली जाएगी 180 डिग्री -an तक। अगर मैं इन सब को प्लस कर लूँ, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाले सारे हमारे पास प्लस होने के बाद बन जाएंगे xn। हम इसको लिखेंगे समीशन xn। समीशन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। और ये कितने सारे 180s हैं हमें भी नहीं पता कि 180s कितने हैं, तो मैं लिख लूँगा 180 n टाइम्स, ठीक है, इंटू n टाइम्स, सही है। यानी कि 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, जितने भी टाइम्स होगा 180 टाइम्स जितने मेरे पास आ जाएंगे। प्लस कर रहा हूँ, माइनस इन सब को भी अगर मैं ऐड करूँगा तो ये भी मेरे पास रहेगा an, ठीक है, या सम ऑफ an कह लो, चलो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए सम ऑफ an कह देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो a है ना, ये मेरे पास एंगल है, ठीक है, और ये इंटीरियर एंगल है, और सम है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, समीशन xn, समीशन बड़े से ई का मतलब होता है सम, 180 डिग्री इंटू n माइनस इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे जो कि है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180 n हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करें तो 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री, मज़ीद ब्रैकेट ओपन कर दें, 180 n माइनस 180 n माइनस माइनस प्लस 360 डिग्री, 180 n प्लस का 180 n माइनस का कट गया 360 डिग्री, और सम ऑफ xn। अब सम ऑफ xn की जगह वो x1, x2, x3, x4 भी लिखना चाहें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, जाहिर सी बात है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो मुश्किल वो हो गई, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 15। ओके, क्या कह रहे हैं, ओके 15 में कह रहे हैं इन द फिगर AFJD AJHC। अरे यार, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सारी स्ट्रेट लाइन है, बस ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDE। 3 मैथ छोड़ो उसको, तो चलो A और B और E और C और D। ओके, तो सबसे पहले तो अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी इनको कहना चाहिए था कि ये जो साइड्स हैं ना, ये रेगुलर्स भी हैं, ये वाली साइड्स, ये साइड्स इन्हें कहना चाहिए था कि ये रेगुलर साइड्स हैं, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर कहते थे तो हमारी आसानी हो जाती, वैसे ये रेगुलर हैं, ये साइड्स बराबर है,
एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से एफ, ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है, स्टार शेप के अंदर। तो अब ये 1 2 3 4 5 5 शेप्स हैं, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 शेप्स हैं, कॉर्नर्स हैं, 5 साइड्स हैं, 5 एंगल्स हैं। 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 0 का 0, 3 8 ज़ा 24, 540, ठीक है। अब ईच एंगल निकाल लें पहले, ठीक है। 540 डिग्री को 5 से डिवाइड करवा दें, 5 1 दा 5, 0 का 0, 5 8 दा 40, 108 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल जो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, ये आ गए 108, ठीक है। अब अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री में से माइनस कर दो 108 डिग्री, कितना बनेगा? 10 8 2 और 7 72। तो जनाब ये वाला जो एंगल आ गया आपके पास अंदर वाला, ये आ गया 72 डिग्री का, ठीक है। तो फिर ये भी 72 डिग्री ही आएगा, लाजमी सी बात है। तो सारे ही 72 डिग्री के इसमें बनने चाहिए, ठीक है ना। सारे एंगल इसके 72 डिग्री के बनेंगे अंदर वाले, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना था? अच्छा, प्लस करके मालूम करना है। ओके जी, ये भी 72 डिग्री है। अब चूंकि वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये भी 72 डिग्री होगा, और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? बराबर है, वो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी बराबर आ जाएंगे। तो लिहाजा करना क्या है, अब मेरे पास जो ट्राइंगल आ गया है AEG वाला, AFG वाला, ठीक है, जिसमें ए लिखा हुआ है ना अंदर को छोटा सा, ये वाला, यहाँ पर ए, ये 72 डिग्री का है, ये भी 72 डिग्री का है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो अगर मुझे ए मालूम करना है तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो इन दोनों 72 को, ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाली कंडीशन कर रहा हूँ, ठीक है। 72 - 72 36, ये आ गया 36। तो एंगल ए 36, एंगल बी 36, एंगल सी 36, सब एंगल 36 आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे सब जगह 72 आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, 3 एंगल्स हैं, इन सब का सम कितना आना चाहिए? अच्छा, कितना आना चाहिए नहीं पता अभी, ठीक है। तो मेरे पास सबके 36 आंसर आ रहे हैं, और ये हैं 5 टोटल। तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के देखें क्या आ रहा है? 180। ओह वाओ, तो इसका आंसर 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सही है। था ये भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, लेकिन इनको यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि हमारे पास क्या नाम है, रेगुलर शेप वाला ट्रायंगल है। अगर ये रेगुलर शेप बोल देते ना तो हमें ज़्यादा समझने में आसान है। लेकिन स्टार की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी साइड सारी बराबर होती हैं, ये वाली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर जा रही थी ये और ये रेगुलर पेंटागन होता है यहाँ पे। इस रेगुलर पेंटागन की वजह से यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारी, ये सारे ट्रायंगल हमारे आइसोसेलेस बन गए थे। ये साइड बराबर है इसके, ये साइड बराबर है इसके, ये वाली साइड बराबर है इसके, ये साइड बराबर है इसके, ठीक है। इस तरह से सवाल को मैंने सॉल्व किया। होप सो 2 टेक्निकल सवाल करवाने में मैं आपको कामयाब रहूँ और आपको शायद समझ भी आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।